हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो रेजोनेट हो सकती है। करंटली पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए जान लेते हैं। देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर। इस समय पर्सन क्या फील कर रहे हैं। रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको 888 लिखना है। रीडिंग से कनेक्ट हो जाइए। देख लेते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। बिलीव इन सक्सीड, सोलर प्लेक्सस चक्रा। ओ कॉन्फिडेंस, आप पे कॉन्फिडेंस है भाई। क्या करा है आपने ऐसा? बड़ा प्राउड सा मुझे फीलिंग आ रही है इसमें। देखते हैं क्या है। हाँ, मैंने कहा ना, बड़ी प्राउड फीलिंग आ रही है मुझे। देखो हर्मिट कार्ड, पता है किस चीज़ पे इनको बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्राउड है कि आप हमेशा अप्रोच करते हो, आप सामने से हमेशा अप्रोच करते हो। आप हमेशा इस इंसान को जो है ना, आप कह सकते हो कि वैल्यू करते हो। आप इस इंसान के लाइफ में हमेशा सक्सेस मांगते हो। आपने इस इंसान को हमेशा कहते हैं ना, अपने से पहले ही रखा है। ये चीज़ें, ये इंसान को बहुत हद तक ना आप मतलब खुद से, देखो होता है ना लोगों को, ये होता है घमंड, अरे मेरे पीछे पागल है, अरे मेरे पीछे आ रही है, आ रहा है, होता है ये चीज़। बट उसको ये नहीं है, उसको ये है कि ये इंसान कितना ज़्यादा जो है ना मुझसे प्यार करता है। और ये इंसान, मतलब ऐसा इंसान मुझे लाइफ में कभी नहीं मिलेगा। वो चीज़ है इस इंसान के अंदर। ये क्यों है मैं बता देती हूँ। क्योंकि सेक्रल चक्रा भी यही बात कर रहा है कि उसको कॉन्फिडेंस आप पे बहुत ज़्यादा है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसे इंसान हो, बहुत अच्छे इंसान हो, जिस जो प्यार को समझता है, जो आज के टाइम पर, इस समय पर प्यार को इतना मानता है। क्योंकि आज के टाइम पे प्यार की बहुत कमी है। लोगों से पूछो, आपको लोगों से क्या पूछो, आपको पता ही होगा कि लोग नहीं मिलते, सच्चे लोग नहीं मिलते हैं। बट उस इंसान को आप पे प्राउड है कि आप उसके लिए इतना ज़्यादा एफर्ट्स करते हो और हमेशा अवेलेबल रहते हो। वो चीज़ को बहुत ज़्यादा प्राउड, उस चीज़ पे प्राउड करते हैं। और ये भी बिलीव करते हैं, ये भी बिलीव है उनको कि आप उन्हें कभी नहीं छोड़ोगे। और ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि हर्मिट भी साथ में आ रहा है। आंखें खुलना होता है ना, कि हाँ आंखें खुल गई इंसान की, इंसान को सच दिख रहा है। इंसान अकेले में बैठ के ये सोचता है कि उसने मुझे कितना अप्रोच किया, उसने मुझे कितना ज़्यादा जो है इस रिश्ते में कंसिस्टेंट रही वो या रहा वो, इस इंसान ने कितना हद तक मुझे चाहा। बट शायद हो सकता है मैं उस टाइम पे चीज़ें नहीं देख पाई। बट अभी यहाँ पर हर्मिट कार्ड के साथ बहुत परफेक्शन देख पा रहे हैं आपके अंदर, अपने लिए। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन को, देखो आप बताना। वैसे तो मैं तो यहाँ पे जो मुझे मैसेज आ रहा है मैं वो बताऊंगी। इस इंसान को बहुत हद तक अपनी ब्यूटी या अपने, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो लुक्स पर, आप इसको वर्ड बोलूं, फिदा करते हो। मतलब इस इंसान को आप कहीं ना कहीं बहुत अट्रैक्ट करते हो। और आपको ये पता भी नहीं है, आपको पता नहीं है इस बारे में। कुछ लोगों को होगा पता, कुछ लोगों को नहीं है पता कि आप क्या हो इनके लिए। और आपको पता नहीं है वो चीज़ें, ये इंसान समझ पा रहे हैं या उस चीज़ से कनेक्ट कर पा रहे हैं, उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं आपके बिना। ठीक है, कि यदि कितना ब्यूटीफुल है, कितनी ब्यूटीफुल है, कितना हैंडसम है, कितना ये पर्सन जो है खुद को अपना मतलब
सिंप्लिसिटी की बात कर रही हूँ मैं, ये नहीं कि आप बहुत शोशा कर रहे हो, सिंप्लिसिटी में भी कितने प्यारे हो आप, वो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। ठीक है, इनके क्योंकि ना सैक्रल चक्र की सोलर प्लेक्सिस चक्र की एनर्जी आ रही है, इनके पेट में ना बटरफ्लाई उड़ती हैं जब ये आपको देखते हैं। अब मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज आया है, कभी बोला भी हो शायद आपको। वो होते तितलियाँ इनके पेट में से उड़ती हैं, इनको ऐसा लगता है कि मतलब क्या हो रहा है यार, ये इस इंसान, मतलब मुझे लग रहा है सोशल मीडिया पर आपको चेकआउट किया गया है भाई, कुछ तो आपने पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर। किसी को कुछ रिकॉग्निशन मिली है अभी कुछ टाइम में ही, ये 6 दिन पहले मिली है या अभी हो सकता है आपने 1-2 दिन पहले ही कोई पोस्ट लगाया है, मतलब 6 से 8 दिन दिख रहे हैं मुझे, आपने कोई पोस्ट लगाया है, आपको कोई रिकॉग्निशन मिली है, हो सकता है 1-2 दिन पहले मिली हो, मतलब आज से 6 से 8 दिन के बीच में आपको कभी कोई सक्सेस मिली है, आपने वो पोस्ट की है, तो बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं, देखो यार ये मेरा पर्सन है, ये मेरी पर्सन है। ठीक है, सीक द ट्रुथ, मैंने अभी अभी कहा ना कि आंखें खुल गई एक इंसान की। सैक्रल चक्र, इस इंसान को बहुत हद तक ना फ्यूचर दिखने लगा है, ऐसा नहीं कि स्पिरिचुअल हो रहे हैं, फ्यूचर दिखने लगा है इन द सेंस कि इनको ये दिख रहा है कि ये कितना, किस तरीके से आपके साथ फ्यूचर बना सकते हैं। ठीक है, और उस चीज़ से कहीं ना कहीं अभी, क्योंकि मैंने कहा ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत फील कर रहे हैं, कनेक्शन बहुत फील कर रहे हैं, या आप कह सकते हो प्राउड बहुत फील कर रहे हैं, बट यहाँ पर ये कितना इस रिश्ते में कर सकते हैं, बट ये उस रिश्ते में उतना कर नहीं रहे हैं, मतलब एफर्ट्स ले सकते हैं, आपके साथ बातचीत कर सकते हैं, आमने सामने बैठकर जो है कनेक्ट कर सकते हैं, बट इन्हें ये पता लग रहा है कि फ्यूचर शायद इतना लॉन्ग टर्म का है नहीं, और अभी राइट नाउ में इतना कुछ सेक्रीफाइस कर देना और फिर बाद में कुछ भी ना उस चीज़ में से निकलना, उस चीज़ का कुछ भी आउटकम ना आना, वो चीज़ें इन्हें लग रहा है कि यार ये तो कहीं ना कहीं, मतलब मैं अपने सारे इमोशंस, अपना रिश्ता, अपने आप को सेक्रीफाइस कर दूँ इसमें, और इसका फ्यूचर मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ये यहाँ पर हो सकता है आपके साथ बात हुई है, या फिर अभी भी राइट नाउ में पर्सन सोच रहे हैं, बट ऐसा है। ठीक है, कि उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत हद तक अटैचमेंट में आ जाऊँ, मैं बहुत हद तक इस रिश्ते की न्यू बिगनिंग के बारे में सोचूं, या मैं बहुत हद तक इस रिश्ते को जो है आगे लेकर जाऊं, बट कहीं ना कहीं ऐसा है कि जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को ऐसा दिख रहा है कि ये ना आगे लॉन्ग टर्म जाने वाला है नहीं, इसे ऐसा पता है अंदर से ही, और वो चीज़ छुपा रहा है ये इंसान। क्यों? क्योंकि उसको अभी राइट नाउ में तो ये दिख रहा है ना कि आप उसके लिए बहुत अच्छे हो, और वो आपके साथ बहुत हद तक पसंद करते हैं रहना, ठीक है, कम्युनिकेट करना पसंद करते हैं, तो उन्हें है कि जब तक है साथ तब तक है साथ, बट मैं आगे बहुत दूर तक की नहीं सोच सकता, ये चीज़ें मुझे पता है कहाँ तक काम करेंगी, कहाँ तक काम, मतलब कहाँ तक वर्क करेगा, ये रिश्ता नहीं करेगा, वो पता है उन्हें, वो शायद आपसे बात नहीं कर रहे हैं इस बारे में, क्योंकि वो आपसे अटैचमेंट में हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि ये पर्सन है जो परफेक्ट है, जो मुझे चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक है, एस ऑफ कप्स ना ओवरफ्लो इमोशंस की बात करता है, तो फीलिंग्स बहुत है, मैंने कहा ना कि उनको पसंद हो आप, वो तभी मतलब आपसे शायद आपको बताएं ना कि भाई हाँ फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा, बट आज क्योंकि वो आपसे अटैचमेंट में है, आज क्योंकि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, इसलिए वो कहीं ना कहीं बहुत फ्यूचर देखते हुए भी आपको फ्यूचर के बारे में कुछ डिस्कस करते नहीं है, उन्हें वो बातें घुमा देते हैं आपके सामने, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल मेरे सामने आ रहा है कि आप लोगों के साथ वो देखना तो चाहते हैं अपना फ्यूचर, बट उन्हें रियलिटी पता है कि ये कितना कहाँ तक जाएगा, क्योंकि सोसाइटी, फैमिली, ये सब वो जानते हैं, बट क्योंकि आपके साथ फीलिंग्स अटैच्ड हैं, तो राइट नाउ में कहीं ना कहीं उस चीज़ को
उस कमिटमेंट को या उस फ्यूचर को थोड़ा सा निगलेक्ट करते हैं आपके सामने, और आपने कभी बात करने की कोशिश भी करी होगी तो घुमा देते हैं बातों को। मुझे बताना, ये चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ। दूसरा, ये पर्सन देखो, ये उनके लिए मैसेज बताऊंगी जो लोग मैरिड हैं। यहाँ पर इस इंसान का आपके साथ एक रिश्ता रहा, अरेंज हो सकता है ये, और इस रिश्ते में इस इंसान ने कभी आपकी वैल्यू नहीं करी, बट डिटैचमेंट के बाद आपकी आदत है इनको, आपसे प्यार है इनको, आपके लिए बहुत फील करते हैं, आपके लिए डिज़ायर करते हैं, वो चीज़ इनको सब अब पता लग रही है, वो ट्रुथ इनके सामने इनको दिखने लगा है, वो चीज़ें उन्हें समझ में आने लगी है कि एट द एंड यू आर द वन जो इस इंसान को, उसके घर को, उसकी फैमिली को संभाल सकता है। स्पेशली मैंने मेंशन कर दिया है किसके लिए मैसेज आया है, ठीक है, बता दिया है मैंने कि भाई मैरिड वालों के लिए आ रही है ये बात, ओके। कुछ लोगों के लिए यहाँ ऐसा है कि इस इंसान को ये डर है, ठीक है, कि इस इंसान को जो थर्ड पर्सन सिनेरियो है वो आपको पता लग गया और आप उसको माफ़ कर दोगे। इस चीज़ का कहीं ना कहीं उसके अंदर वो है कि मेरे पार्टनर को पता लग गया है थर्ड पर्सन सिनेरियो के बारे में, वो पर्सन मुझसे बहुत प्यार करता है, वो पर्सन बहुत समझदार है, वो पर्सन मुझे माफ़ कर देगा। अगर यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो आपको पता लगा है तो ये मैसेज आपके लिए है, ओके। वो श्योर है इस चीज़ के लिए। हील कार्ड, ओके। यहाँ पर विनर लॉस की एनर्जी आ रही है बॉटम ऑफ द डेक। हील कार्ड ये बोलता है कि जो मैंने कहा कि इस इंसान को फीलिंग्स हैं पर वो छुपाते हैं, इस इंसान को पता है फ्यूचर तक का पता नहीं है अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आपके और इनके बीच में अगर कोई तनाव आया है, आपके और इनके बीच में कुछ लोग आए हैं, आपके और इनके बीच में हो सकता है पास्ट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रही हैं, आपके और इनके बीच में हो सकता है क्लैशेस हुए हैं, उन चीज़ों से ये दूर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उन चीज़ों से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों के बीच में हो सकता है थर्ड पर्सन सिनेरियो है, आप लोगों के बीच में हो सकता है कि कोई अभी करियर में स्ट्रगल कर रहा है, कोई अभी फ्रेशर है, कोई अभी राइट नाउ में इंटर्न है, उसको पता नहीं है कि एक्चुअली क्या होना है, तो वो उन चीज़ों से ही अभी थोड़ा सा 1 to 1 होने की कोशिश कर रहा है। और क्योंकि उसमें आप इसका साथ नहीं दे रहे हो तो ये बहुत परेशान ज़रूर है। सी द कार्ड 5 of Wands, ये इसमें आप उसका साथ नहीं दे रहे हो, ये और परेशान है। मैंने अभी कार्ड नहीं निकाले थे, आपके सामने कार्ड्स निकाले हैं। आप उसको नहीं समझ रहे हो, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, तो उसको और परेशानी हो रही है आपके बिना। 5 of Wands यहाँ पर यही बता रहा है कि हैं क्लैशेस, आप दोनों के बीच में रहे हैं क्लैशेस, थर्ड पर्सन सिनेरियो रहा है, बहुत सारे लोग रहे हैं जिनमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये प्रोसीजर कोई ऐसा नहीं होता कि हील कोई करने लगा तो आज हील कराओ तो कल हील हो गए, नहीं, समय लगता है भाई, हीलिंग में टाइम लगता है। द लवर्स यही कहता है कि उस इंसान को ये है कि वो जो हील की जर्नी चल रही है, उस जर्नी में आप उसको समझो, आप उसका साथ दो, क्योंकि आपका साथ उस इंसान को बहुत जल्दी हील कर देगा, आपका साथ उस इंसान को उन स्ट्रगल से जल्दी निकालेगा। उल्टा आपके बिना वो और स्ट्रगल में है। मैंने बोला ना अभी राइट नाउ में आपके बिना कहीं ना कहीं वो बहुत अकेला फील कर रहे हैं और वो बहुत अटैचमेंट फील कर रहे हैं। आपके साथ रहते हुए तो वो बहुत सारी मुश्किलों का सामना कर लेंगे, बट आपके साथ ना रहते हुए उनके लिए पहली बात तो आपके साथ नहीं है, दूसरा फिर लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल चल रहा है, वो सब कुछ इकट्ठा होकर उस इंसान को और परेशान कर रहा है। तो यहाँ पर तभी वो विनर लॉस की एनर्जी भी आ रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इस इंसान की लाइफ में ये आपको बहुत कंपेटेबल मानते हैं अपने लिए, एंड ये इस रिश्ते पर काम कर रहे हैं, एंड अपनी फैमिली या सराउंडिंग में कुछ लोगों को समझाने की, मनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी हो सकता है वो इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वे में आए नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर दिख रहा है मुझे। 5 नंबर ना कम्युनिकेशन की बात करता है, और वॉन्ड जो है बहुत फायरी एनर्जी है, तो हो सकता है आप लोगों के बीच में बहुत गुस्से में या एक दूसरे ने कुछ ने बोला है, एक दूसरे से आपने बोल दिया, उन्होंने बोल दिया, तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं थोड़ा सा हील करने की कोशिश कर रहे हैं, उस सिनेरियो को हील करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, या ये चाहते हैं कि आप हील हो जाओ, आप बहुत गुस्से में ना रहो, आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय ले लो बेशक, बट एट द एंड यूनाइट होना है, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। प्लेइंग गेम्स, सो
मैंने कहा ना, आपके ऊपर सोशल मीडिया से नज़र रखी जाती है, या कहीं ना कहीं ये पर्सन, आई थिंक, पता नहीं आज की रीडिंग में नहीं, आई थिंक कल की रीडिंग में आया था कि ये इंसान ना माइंड गेम्स खेलते हैं ताकि आप बने रहो इनकी लाइफ में। और अभी भी माइंड गेम खेलने की ही बात आई है कि उस इंसान को क्योंकि आप चाहिए अपनी लाइफ में, तो वो कैसे, मतलब कुछ भी करके वो आपको अपनी लाइफ में रखेंगे। उनको पता है फ्यूचर नहीं है साथ में, बट फिर भी वो आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए 10 तरीके के बहाने, 10 तरीके की बातें करते रहेंगे ताकि आप उनसे जुड़े रहो। तो वो बात आ रही है प्लेइंग गेम्स की, कि आपसे अटेंशन लेना, सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा पोस्ट करना, ये बताना कि लाइफ में कोई नया इंसान आ गया ताकि आप चेज करो। ये चीज़ें उन्हें या तो आपके लिए लग रही हैं कि आप ऐसा कर रहे हो, या फिर वो सेम ऐसा आपके साथ कर रहे हैं राइट नाउ में। बट मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं फीलिंग्स आपके लिए देख रही हूँ, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप ना अटेंशन सीकर हो। आप कहीं ना कहीं उस इंसान को माइंड गेम खेलकर अपनी लाइफ में कहीं ना अटेंशन बार बार दिलाते हो। ये हो सकता है किसी के लिए मैसेज, और आपको पता होगा, हंस पड़ोगे आप अगर आपके लिए मैसेज है तो। टू पैसिव। देखो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि इस इंसान को लगता है कि आप इसको माफ कर दोगे, आप एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है। आप और ये जो है जब भी मिलेंगे तो कहीं ना कहीं वो सारी बातें भूल जाएंगे, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए है ये चीज़ें कि ये कहीं ना चाहे कितना ही आपसे दूर हो जाए, कुछ दिनों में फिर आपके मतलब लाइफ में आ जाते हैं ताकि आप किसी और में इंटरेस्टेड ना हो जाओ। बार बार आपको आके अपनी लाइफ में ना ये वो पोकिंग वाली एनर्जी होती है ना, ये इनको लगता है कि ये करना चाहिए इनको, या फिर ये इनको लगता है कि आप ऐसा करते हो कि आप चले जाते हो लाइफ से, फिर वापस आ जाते हो लाइफ में ताकि ये मूव ऑन भी ना कर पाए, ठीक है। यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि आप जैसे होता है ना कि हो सकता है आप चाह रहे हो कमिटमेंट का, हो सकता है फैमिली इन्वॉल्व करना चाह रहे हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स सिबलिंग्स वगैरह से मिलवाना चाह रहे हो। तो इनको लग रहा है आप जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत सारे गोल्स, टारगेट्स इनकी लाइफ में ऑलरेडी हैं, जहाँ पर जल्दबाजी ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर इनके गोल्स हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, जहाँ पर इनको लगता है कि ये जितना अभी कर रहे हैं ना, जितना चल रहा है रिश्ता, उतना ही रिश्ता चले, ज़्यादा डिमांडिंग ना हो आप, ठीक है। उन्हें ये सब कुछ इसलिए भी लगता है कि उनको लगता है कि शायद आपको ना इनको खोने का डर है, इनको आपको खोने का डर है, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। इस इंसान ने ना जैसे मैंने कहा कि आपकी लाइफ में कोई और ना आए, और अगर आपने ऐसा कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट किया तो इस इंसान ने एडिक्शंस लगानी स्टार्ट कर दी हैं दोबारा से। अगर इस इंसान से आप दूर हो रहे हो तो ये अपनी लाइफ में एडिक्शंस की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है आप जा रहे हो, आप उसकी लाइफ से मूव ऑन हो रहे हो, ठीक है। ये तो कॉन्फिडेंस है कि आप वापस उसके इंसान की लाइफ में, मतलब बात करोगे तो कनेक्ट करोगे तो बात होगी अच्छे से, आप लोगों के बीच में कनेक्टिविटी बनेगी। बट एक डर है, क्योंकि दूर हो ना आप उससे, तो उसके अंदर एक डर है कि आप उसको छोड़ रहे हो, आप इंटरेस्ट खत्म कर रहे हो। उस वजह से ये नई एडिक्शंस अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये किसी के लिए कोई सब्सटेंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बाकी आपको पता होगा। बट ऐसा है जैसे वो कुछ नई एडिक्शंस को थोड़ा सा, ठीक है। HGDFMVKRQ पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। देखते हैं इस इंसान के और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर राइट नाउ में, क्या फीलिंग्स आ रही हैं इस इंसान की आपके लिए। कलेक्टिव, अ टाइम फॉर हीलिंग। मैंने अभी यहाँ पर आपको बोला है कि वो इंसान आपको समय दे रहे हैं, खुद समय ले रहे हैं हील होने के लिए, ये मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। और शुरुआत में बोला था कॉन्फिडेंस, देखो कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। मैंने पहला वर्ड बोला था कॉन्फिडेंस। बोला था ना। सो यस, इस इंसान को ये भी कॉन्फिडेंस है कि जब आप हील हो जाओगे, जब ये हील हो जाएंगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से सॉर्ट आउट हो जाएंगी आप दोनों के बीच में, ठीक है। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, ओके। सो बिल्कुल यहाँ पर मैसेज जो है ना अलाइनमेंट में आ रहे हैं कि जब ये हील होंगे तो ये प्यार लेकर आ पाएंगे, और उस प्यार को एक्सेप्ट करना, प्यार को गिवन करना, ये सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा ना हील होना ज़रूरी होता है। किसी का प्यार एक्सेप्ट करना हो, रिसीव करना हो, या
किसी को प्यार देना हो, ठीक है ना, गिव एंड टेक वाली जो एनर्जी है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा हील होना इंसान ज़रूरी होता है, एक्सेप्ट पावरफुल चेंज। तो यहाँ पर जब ये प्यार लेकर आएंगे सिचुएशन में, जब ये इस सिचुएशन में थोड़ा वो कहते हैं ना कंपैटिबिलिटी, जब आप दो लोगों को एक दूसरे के लिए लगेगी तो अपने आप चेंजेस आएंगे रिश्ते में, ठीक है, ये इनके माइंड में चल रहा है राइट नाउ में। और एक्वेरियस यही बताता है कि मेहनत करना चाहते हैं वो इस रिश्ते में, एक्वेरियस यही बताता है कि वो होप रख रहे हैं इस रिश्ते में कि वो जब मेहनत करेंगे, जब प्यार लेकर आएंगे सिचुएशन में तो बहुत जल्दी चीज़ें हील होंगी, ठीक है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, सो डेफिनेटली उन्हें लग रहा है कि वो अपनी तरफ से हीलिंग की कोशिश कर रहे हैं और वो इस चीज़ को हील कर जाएंगे और आपके उनके बीच में यूनियन ज़रूर होगा। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न जो है सैटर्न की एनर्जी की बात करता है, अगेन कर्मा की एनर्जी की बात करता है। यहाँ वर्गो देख लो, वर्गो परफेक्शन की बात कर रहा है, जो मैंने बिल्कुल शुरू में हर्मिट कार्ड से कहा था कि वो परफेक्शन के साथ कहीं ना कहीं उनको लगते हो आप, या बहुत परफेक्ट हो उनके लिए, या आप बहुत परफेक्शनिस्ट रहे हो उनके लिए। सो यहाँ यू आर गुड इनफ की एनर्जी है। डेफिनेटली इस इंसान को पता है कि ये बहुत कुछ कर सकते हैं, बट मैंने बोला था अभी बहुत कुछ पता ही नहीं, बहुत कुछ कर सकते हैं बट कर नहीं रहे हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में उनको सबसे पहले हीलिंग की जरूरत है। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, यूनिवर्स प्लीज नेक्स्ट एक्शन बता दीजिए यहाँ पर। द फूल, द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द हाई प्रीस्ट। देखो तीनों कार्ड मेजर गाना है, ओके। सो यहाँ पर मुझे ना बहुत सारे लोगों के लिए ना आई थिंक कल भी मैंने मई की बात करी थी, अभी भी मैं अप्रैल और मई की ही बात करूंगी मुझे, क्योंकि ये मेजर गाना है। अगर ये कोई और माइनर गाना कार्ड है मैं बोलती कि हाँ, बट मुझे यहाँ पर ना मेजर गाना कार्ड्स में थोड़ा सा अप्रैल और मई की एनर्जी ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 10 दिन के अंदर ये पर्सन वापसी करे, बात करें, आपसे मिलना चाहें, एक न्यू बिगनिंग करना चाहें, बट मैक्सिमम लोगों के लिए अप्रैल और मई दोनों ही मंथ मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। द 4 ऑफ कप्स, थर्ड पर्सन एंड भाई ज़्यादा चीज़ें अच्छी चल नहीं रही हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं लैक फील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर कोई है जो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, कोई है जो अप्रोच कर रहा है। अब ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, थर्ड पर्सन भी हो सकते हैं, अप्रोच कर रहा है बट कोई जो है ना माफ़ नहीं कर पा रहा है। कुछ हुआ इन दोनों के बीच में, प्रॉब्लम तो आई है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बड़ी ही आई है कुछ। हाँ देखो 6, मैंने कहा ना बड़ी प्रॉब्लम आई है, देखो आप, मुझे लग ही रहा है कुछ ना कुछ ऐसा कुछ हुआ है ऐसा जहाँ पर कुछ ना कुछ टफ है इन लोगों के बीच में, ठीक है। एंड फैमिली सिनारियोज, आए हाय क्या बात है। फैमिली तो ये देखती है भाई कि आप ही हो इनके लिए कंपेटेबल, आप ही कंपेटेबल हो। अब ये चीज़ें आपको इनको तब समझ में आई है जब आप साइड हो गए हो, दूर हो गए हो, जब आपने अपने आप के लिए स्टैंड लेना शुरू किया। और आपको याद है मैंने 10 ऑफ पेंटिकल में स्पेशल मैसेज किया था कि सिर्फ उनके लिए जो लोग मैरिड हैं, कि आपके पार्टनर को पता है कि उनको और उनकी फैमिली को सिर्फ आप ही संभाल सकते हो। न्यू बिगनिंग, बी रेडी। टेम्परेंस के कार्ड के साथ न्यू बिगनिंग विद द नाइट ऑफ कप्स, एक्शन इनिशिएट, जजमेंट होगी इस रिश्ते में, डिसीजन लिया जाएगा। सो माय गुडनेस, बहुत अच्छी एनर्जी है, ज़रूर क्लेम करना। मैंने शुरू में 888 की बात करी थी, सो यहाँ पर 888 लिख कर ज़रूर क्लेम कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर गाइडेंस देख लेते हैं, आपके लिए गाइडेंस क्या है राइट नाउ में, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रही हैं इस स्थिति में आपको। फिर मैं राशियाँ बताऊंगी कौन कौन सी राशियाँ आई हैं। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग, ओके। न्यू लव, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि कोई आपको नया इंसान अप्रोच कर रहा है बट आप इस इंसान के ही वेट में बैठे हुए हो, भाई यही आएगा यही आएगा यही आएगी। फ्री योर सेल्फ, आपको ये क्लियर कट मैसेज आया, इस सबके लिए नहीं है ये, पर जिनके लिए है, जिनकी लाइफ में कोई आ रहा है उन्हें समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आपकी फीलिंग्स भी कहीं ना कहीं कुछ वर्थ रखती है, सिर्फ सामने वाले की नहीं वर्थ रखती हैं। आप अपने आप के बारे में भी सोचो, ठीक है। थोड़े से दिन के लिए सेल्फिश हो जाओ, बाकी देखा जाएगा बाद में, ओके। राशियाँ बता देती हूँ, स्कॉर्पियो सेजिटेरियस है, पाइसिस है, लियो एक्वेरियस टॉरस है और कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। ये मेजर राशियाँ आई हैं यहाँ पर। ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल दें, टेक केयर, बाय, ओम साई राम।